हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज ये गुड़ियाँ पटोले बच्चों के जो हैं, टेडी और डॉल्स, इनके कपड़े और इनको सबको धोने का मैंने सोचा कि धो दूँ। आज टाइम आ गया इनको धुलने का भी। जिनके घरों में बेटियाँ, उनके घरों में ये डॉल्स, ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। देखिए, बच्चों को शौक होता ही है। और ये दो डॉल्स एक जैसी हैं, ये मेरी मम्मा लाए थे, दोनों शाइन और माही के लिए। एक्चुअली मम्मा और ये जब भी आते थे तो उनका ये होता था कि वो हमेशा दो चीज़ें इकट्ठी लाते थे, क्योंकि बच्चे झगड़ा ना करे। तो मेरे घर में कोई भी चीज़ आती थी तो दो या आती थी। तो ये दोनों डॉल्स हैं। और माही के लिए करली हेयर्स वाली आई थी, क्योंकि माही के करली हेयर हैं, और दूसरी वाली डॉल के स्ट्रेट हेयर्स हैं, वो शाइन के लिए आई थी। तो इनके कपड़े निकाल रही हूँ। और मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि इनके कपड़े धो के मैंने जब ऊपर सुखाने के लिए डाले हैं, तो मेरे नेबर्स ने मुझसे पूछा है कि कोई छोटा बच्चा आया हुआ है, कोई गेस्ट आए हुए हैं आपके घर में। तो बच्चों की तरह ही इनके कपड़े उतारने और पहनाने पड़ते हैं, वो छोटे बच्चों वाली फीलिंग आ जाती है। वैसे तो मेरे घर में ज़्यादा सॉफ्ट टॉयज़ नहीं है। एक्चुअली रखने की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि कहाँ रखें, कहाँ मैनेज करें। तो ये एक जगह है, जो जितने हैं वो यहीं पे रखे हुए हैं। बाकी बहुत ज़्यादा टैडी और फैंसी चीज़ें मेरे घर में नहीं है। ये डॉल्स के कुछ अलग से छोटे कपड़े भी हैं, जो बच्चों के ही छोटे हुए हुए पड़े हुए हैं। शाइन और कभी उनको डाल भी देती हैं इनको, पर एक्चुअल में जब ये डॉल्स आई थी तो यही वाले कपड़े इनके एक्चुअल थे। लंच वगैरह हमने कर लिया है। आज मैंने कुछ सब्जी नहीं बनाई थी। मैंने बनाया था क्या बताऊँ क्या बनाया था। मैंने ना, वैसे लोग उसे ब्रेकफास्ट में खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हमने लंच में खाया था, क्योंकि सब्जियों से भी बोरियत है और कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाए क्या नहीं, जो हमेशा ही होता है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ। मक्की की रोटी बनाई थी मैंने, मूली डाल के, नहीं जो बनती, मतलब स्टफ करके नहीं, वो गूंद के बनती है। मेथी, सर्दियाँ हो तो मेथी भी डाल लेते हैं। मेथी तो नहीं थी, मूली थी, तो मक्की की रोटी वो बनाई थी और दही के साथ हमने खा ली। अच्छा लगता है कभी कभी ऐसा खाना भी, हमको तो पसंद है भाई। ब्रेकफास्ट में भी मुझे बहुत पसंद है, और लंच में मतलब जिस मर्जी टाइम मिल जाए ठीक है, थोड़ा अलग हो जाता है। और जब कुछ समझ ना आए तो सर्दियों में ये बड़ा फ़ायदा होता है कि ये खा लो। पर कईयों के घर में नहीं खाते, जैसे हमारे खा लेते हैं तो ठीक है। और थकी थकी सी लग रही हूँ ना, सच में थकी हुई हूँ। और ऑयलिंग की थी मैंने सिर में, तो इस वजह से चिपको चिपको सी भी लग रही हूँ पता है क्या, काम जब करते रहो ना, एक्चुअली ये बीच का मौसम है प्रॉपर। अगर सर्दी गए तो सर्दी भी नहीं आई है, और गर्मी भी नहीं है। तो उस वजह से ना, जब काम करते हैं तब हम कोई भी वो नहीं लेते। माही गिरी है बाहर, पता है, स्केट्स चला रही है और टाइल्स पे चला रही है, मान ही नहीं रही। सुबह से इतनी बार गिर चुकी है ना। फिर मुझे कह रही है कि सिखा दो मुझे। मैं कह रही हूँ मैं कैसे सिखाऊं तेरे को, मतलब पकड़ के ही सिखाऊं कि अब गिरना भी तुम्हें ही है, पहनना भी तुम्हें ही है, तो तुम ऐसे ही सीखोगी, गिर गिर के सीखोगी। और मैं क्या कह रही थी, बात बीच में ही भूल गई मैं। हाँ, मैं कह रही थी कि जब काम करते हैं ना, तब ये बीच का मौसम है, जैसे कुछ लिया नहीं जाता। स्वेटर वगैरह तो खैर अभी शुरू नहीं हुई है, स्टॉल वगैरह भी मैंने नहीं ली थी। तो काम करते हुए तो नहीं लगती है ठंड, या फील नहीं होता कि ठंडा मौसम, करते रहो करते रहो। लेकिन जब काम से फ्री होते हैं ना, उस टाइम इतना बॉडी पेन होता है और इतनी ठंड से महसूस होती है। जिस टाइम फ्री होके आप लेट गए, फ्रेश हो गए, उसके बाद वैसे ही अब मेरे को हो रहा है जैसे हाथ पैर मेरे ठंडे ठंडे से। खैर सर्दी में मेरे हाथ पैर ठंडे ही रहते हैं हमेशा। मतलब गर्म होने में हाथ पैर दिक्कत होती है, बड़ी जल्दी से गर्म नहीं होते। और जब पैर जल्दी से गर्म ना हो तब ठंड चढ़ती रहती है, ठंड ज़्यादा फील होती है लेकिन मज़ा आता है। तो वही है, अभी लेट गई हूँ थोड़ी देर के लिए। और बाहर का भी मैंने नहीं किया है, मतलब डीप क्लीनिंग, दरवाजे खिड़कियाँ जो बाहर वाली साइड है ना वैसे तो ज़्यादा नहीं है, कम ही है, लेकिन है मैंने वो छोड़ दिया है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, सामने हमारे कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो उनकी वो टाइल कटिंग्स, ये वो खुरचना, घिसना, तो वो सारी डस्ट, आमने सामने घर है ना, तो आ रही है, मतलब हमारे बरामदे में भी आ रही है। तो उस वजह से मेरे को यह है कि उनका काम हो जाए, उसके बाद मैं ये वाला एंड में काम करूँ। वैसे काफ़ी हद तक मैंने कर लिया है, लेकिन उसी काम की वजह से थोड़ा सा रुकी हुई हूँ कि फाइनल टच नहीं दे रही हूँ अभी। जैसे मैंने आपको बताया था कर्टन्स, तो मैं एंड में करती हूँ बिल्कुल, वो तो अभी टाइम है। तो बाहर वाला भी इसी वजह से नहीं कर रही हूँ। बाकी अंदर का डे बाय डे हो ही गया ऑलमोस्ट। और हाँ, मैंने कल शाम को ना अपने अपनी कबर्ड सारी सेट कर ली। वो भी एक ना बड़ा, बहुत बड़ा मसला होता है कबर्ड सेट करना हम औरतों के लिए। और मेरे को तो ऐसे लगता है कि जब करना हो, हाँ ये करना है करना करना। कुछ काम ऐसे होते हैं जो ना दिमाग में बोझ से डाल के रखते हैं कि जब तक हो ना जाए। तो वो कल मैंने सारा कर लिया, वुलन्स। और मैं परेशान भी हो गई कल, पता क्यों? क्योंकि ना मैंने आपको एक वीडियो में कहा था कि मेरे गोल्ड के इयररिंग्स नहीं मिल रहे हैं। एक जोड़ी हैं वो, थोड़े रूटीन में पहनने वाले हैं।
तो वो नहीं मिल रहे हैं। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि मैंने काफ़ी ढूंढे थे, लेकिन मुझे नहीं मिले। लेकिन मुझे एक होप थी कि मैं जब कबर्ड साफ करूंगी तो उसमें से ही निकलेंगे, मतलब और कहीं से नहीं, वहीं से निकल। खैर मैंने अपनी तरफ से वैसे भी उस दिन भी देख लिया था उसमें, लेकिन मेरे को ये होप थी कि जब मैं कबर्ड साफ करती हूँ तो बिल्कुल खाली कर देती हूँ, बिल्कुल सारा बिल्कुल नीचे पेपर वगैरह सब निकाल के खाली करके अच्छे से फिर मैं करती हूँ। तो मुझे था कि यहाँ से तो निकल ही आएंगे, लेकिन नहीं निकले। कल शाम को मेरा मूड बहुत ख़राब था, क्योंकि अब मेरे को होप नहीं है कि वो मिलेंगे। अब पता नहीं मुझे, मतलब कल शाम को काफ़ी मैं अपसेट थी, मन मेरा परेशान था कि अब कहाँ चले गए, क्योंकि एक होप थी मुझे कि यहाँ होंगे। तो मैं इसलिए थोड़ी लापरवाह सी थी। वैसे मैं हूँ लापरवाह इन चीज़ों को लेके ना, मैंने कहीं रख दिए हैं क्या। मुझे मुझे इतना याद है कि मैंने फरवरी में लास्ट पहने थे वो, उसके बाद मैंने पहने ही नहीं। पता नहीं, कई बार आप ज्यादा दिमाग पे प्रेशर डालते हो ना, तब आपको ऐसे भुलेखे से पड़ने लग जाते हैं। मेरे को ऐसे होता है। फिर जब मैं ज्यादा सोचती हूँ फिर मेरे को ऐसा लगता नहीं है ये था, नहीं ऐसे किया था, वैसे किया था। मैं ना, अब ये वो स्टेटमेंट है, मैं सोचना भी नहीं चाहती। सोचती हूँ ना मेरे को दिमाग में टेंशन हो जाती है। फिर मैं कहती हूँ भगवान जी प्लीज वापस कर दो, मतलब भगवान जी ने नहीं लिए। मतलब मैं ऐसे कहती हूँ कि मतलब जहाँ रखे हैं मेरे को मिल जाए। मेरे कहने का मतलब ये था कि जहाँ रखे हैं मुझे मिल जाए। अभी हंस रही हूँ, लेकिन कभी कभी फिर जब याद आ जाते फिर मेरे को, रात को सोते हुए मेरे दिमाग में आ जाए तो फिर मेरे को टेंशन सी हो जाती, गए कहाँ आखिर, पता नहीं। तो जी ये शाम का टाइम है और आज तैयार होने का कोई मूड नहीं था मेरा, और मैं नहीं तैयार हुई, मैं ऐसे ही रही सारा दिन। और मैंने एक चूल्हे पे जहाँ छोटा फ्राई पैन है वहाँ पे मैंने अपनी ग्रीन टी चढ़ाई है, वो मुझे लेनी है। और दूसरे वाले पे मैंने कस्टर्ड बनाना था, क्योंकि दूध नहीं पीते हैं बच्चे, आप लोगों को पता है बहुत चिक चिक होती है दूध के मामले में। तो दूध पड़ा था, नहीं पी रहे थे बच्चे, तो मैंने सोचा मीठा तो सब खुशी होकर खा ही लेते हैं, तो फिर कस्टर्ड बना देती हूँ। तो साथ में मैंने कस्टर्ड चढ़ा दिया था बनने के लिए, ताकि वो फिर ठंडा हो जाएगा थोड़ा। खैर मेरे पास फ्रूट्स भी नहीं पड़े थे, प्लेन ही दे दूंगी उनको। तो मैं वो बना रही हूँ साथ के साथ। और यहाँ पे जितने में दूध में बॉयल आएगा, मैं अजवाइन मैंने मंगवाई थी, वो मंगवाई क्या, मैं लेके ही आई थी। तो उसको मैं डिब्बी में डाल रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में अजवाइन का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है पराठों में या मक्की की रोटी में। मैं ज़रूर डालती हूँ, फिर डाइजेस्ट हो जाती है आराम से। जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है कईयों को मक्की की रोटी और साग के साथ, तो वो दिक्कत नहीं आती। तो अजवाइन मैं काफ़ी यूज़ करती हूँ। तो वो मैं लेके आई थी, तो मैंने सोचा वो डिब्बे में डाल दूं, और वो जो डब्बी थी उसमें से बच गई थी, तो बची हुई मैं नमकदानी में डाल दूंगी, उसमें एडजस्ट हो गई थी। तो अभी दूध में अच्छा बॉयल आ चुका है और चीनी भी घुल चुकी है। तो मैं कस्टर्ड को मिक्स कर रही हूँ, पाउडर, कस्टर्ड पाउडर को पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि लम्स ना रहें उसमें। और इसको मैं दूध में ऐड कर दूंगी, और फिर उसके बाद तो 2-4 मिनट में ही बन ही जाता है कस्टर्ड, को ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ग्रीन टी पीऊंगी अभी मैं, आप अपनी, आप लोग भी पी लीजिए। ठंडी हो गई है। मैं एक्चुअली ना ये ढूंढने लगी थी रजाई वाला सुआ और धागा। एक्चुअली इनकी ना डेंटिंग पेंटिंग कर रही है, नहा तो ये लिए हैं, लेकिन मशीन में धुलने से भी थोड़ा सा हो जाता है ना। इसकी बाजू ये देखिए, ये बाजू हो गई है इस बेचारे की। और ये नन्नू मुन्नू सा शाइन का है उसको ना, जब छोटी थी ना तो किसी ने गिफ्ट किया था क्रिसमस पे ना, और वो अपने गिफ्ट्स बड़े संभाल के रखती है। तो वो देखूंगी अब, कपड़े जो थोड़े बहुत हो गए हैं इनके बच्चों के इनके बच्चों के, ये भी बच्चे ही हैं, और वो ठीक करूंगी सारे। ये ना जब शाइन मेरी पैदा हुई थी और मम्मी पंजीरी लेके आए थे ना, तो उसमें ये टैडी था। तो जितने साल की शाइन है उतने साल का ये है। ये मैं अब करूंगी। और मैंने ना डॉल के ना शूज भी धो दिए, बहुत गंदे हुए पड़े थे। मैं आपको भी दिखाती हूँ, 1 मिनट लेके आती हूँ। ये देखिए, चमक गया ना, पिंक पिंक से हो गए हैं। और ना माही पता क्या कह रही थी, मम्मा मेरे डॉल के जो शूज है ना वो 2 नंबर के, दीदी वाली डॉल से चेंज ना हो जाए। मैंने कहा एक ही साइज है दोनों का, दोनों डॉल सेम है, दोनों के पीछे 2 नंबर लिखा हुआ है। दिखेगा? नहीं दिख रहा है इसमें। तो मैंने कहा दोनों ही सेम है, तो वो मैंने कर दिया है। अब जल्दी से मैं ये काम निपटा लूंगी और अपनी ग्रीन टी पी लूंगी। वैसे मैंने सॉफ्ट टॉय, आपको पता, मैंने सीखे भी हुए हैं, मेरे को आते हैं बनाने।
लेकिन अब मैं करती नहीं हूँ ये काम। लेकिन मेरे को आते हैं ये बनाने ना। मैंने सीखे थे 10th के बाद। तब बड़ा ट्रेंड था सॉफ्ट टॉयज वगैरह सीखने का ना, छुट्टियों में होता था ना कि कोई ना कोई काम मम्मियाँ लगा देती थी कि बच्चे फ्री ना रहे। तो मैंने सीखे थे बहुत सारे सॉफ्ट टॉयज। उस टाइम पे ना वो चलता था दीवाना टैडी, एक होता था वो ना, सोनू निगम का एक गाना था दीवाना करके, कुछ एल्बम थी, मुझे याद नहीं है। शायद वो गाना था अब मुझे रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, ये कुछ गाना, कुछ एल्बम ऐसे थी। तो उसमें ना एक बड़ा सा टैडी था, तो उसको दीवाना टैडी करके वो बड़ा फेमस हुआ था, दीवाना टैडी। अ, अगर आपको याद हो तो उसका पैटर्न भी मैंने सीखा था। वो पैटर्न्स पड़े हुए हैं, हार्ड है ना ये, सुआ निकल नहीं रहा है इसमें से। तो मैंने वो काफी सारे सीखे थे, पड़े होंगे किसी कोने में, क्योंकि मम्मा ने मेरे को ही दे दिए थे कि अपना सामान उठा ले अब यहाँ से। तो मेरा सामान मेरे पास आ गया था, कहीं संभाले पड़े होंगे, कभी मिलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी मेरी क्रिएटिविटी क्या क्या किया था मैंने। तो इस वजह से मुझे ये जोड़ने वगैरह आते हैं। ये बटन होल स्टिच के साथ स्टिच होते हैं सारे। तो पहले तो जब सीती थी तो पूरा सामान भी पड़ा था इसका। और एक जो टैडी है ना, वो बेचारा ना, मुझे नहीं पता था, वो उधड़ा हुआ था थोड़ा सा, और मैंने ऐसे ही डाल दिया और पूरी मैसी हो गया सारा ही। मैंने उसका जो कॉटन है ना उसको सुखा लिया है, लेकिन वो खुद नहीं सूखा, क्योंकि मैंने फिर उसको स्पिन नहीं किया, क्योंकि उसका हाल बुरा हो गया था ना इस वजह से। तो अभी वो सूखा नहीं, जब वो सूखेगा तो ये सारा सामान उसका उसके टबी में डाल के फिर सिल दूंगी उसको। और सारे टैडी और डॉल्स मैंने अच्छे से सेट कर दिए थे, जहाँ से फटे हुए थे उधड़े हुए थे सब सेट करके मैंने इनको ठीक कर दिया था। और अभी मैं इनको सेट करके अपनी जगह पे रख रही हूँ। और मैं यहाँ पे बहुत गुस्से में लग रही हूँ, लेकिन मैं गुस्से में नहीं थी बिल्कुल भी। अभी मुझे देख के फील हो रहा है कि मैं गुस्से में हूँ। तो डॉल सेट कर रही हूँ, गुस्से में नहीं थी एक्चुअली। बच्चे झगड़ा कर रहे थे और मैं चुप थी, सुन रही थी लेकिन बोल नहीं रही थी। उनको ये भी वो था कि मेरी डॉल राइट साइड पे आएगी और मेरी लेफ्ट पे आएगी, इस चीज़ को लेके उनमें झगड़ा हो रहा था। कि मेरी यहाँ पे आएगी, मेरी वहाँ पे आएगी। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, मैं चुप करके सुन रही थी, लेकिन मैं सोच रही थी इस बात के लिए कौन झगड़ता है। और शाइन का ये जो ड्रेस उसने पहना हुआ है ना, ये गरारा वही वाला है जो मैंने आपको कहा था कि उसका सूट छोटा हो गया। गरारा तो सही है, शर्ट छोटा हो गया, तो उसने टॉप के साथ मुझे कहा कि मम्मा मैं इसे पहन लूँ, तो मैंने बोला हाँ पहन लूँ, तो वही उसने पहना हुआ है। और ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो टैडी और डॉल फैमिली की नाई धोई हो चुकी है, और ये सब कितने चमक रहे हैं ना, अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए कल मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनी फैमिली का रखिए ख्याल। बाय बाय।